मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा सिग्नल इशू है यहाँ पे। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि 1980 में परिवार का खर्चा 1,000 से चलने लगा, 2000 में 10,000, जबकि 1980 में परिवार छोटे हो गए थे और 2020 आते आते यही परिवार का खर्चा 1 लाख रुपए से चलने लगा। शहरों की बात करें तो एक परिवार को चलाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ने लगी। अगर हम सिटीज की बात करें, छोटे गांव की बात करें, तो 50 से 60 हजार रुपए से एक परिवार चलने लगा। और आने वाले 2040 में भी ये खर्चा बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं। नो डाउट हमारा इनकम भी बढ़ रहा है, लेकिन वो 10 से 15% बढ़ता है। खर्चा 30 से 35% की दर से बढ़ रहा है। इससे खर्चे और इनकम के बीच में एक गैप पड़ रहा है। उसको पूरा करने के लिए हर आदमी को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। मैं एक बार सिंपल आपको रिपीट कर रहा हूँ ये स्लाइड। एक सर्वे के अनुसार 1940 में एक परिवार का खर्चा 10 रुपए से चलता था, जबकि उस वक्त ज्वाइंट परिवार होते थे। 1960 में खर्चा 100 रुपए पहुंच गया, 80 में 1,000 और 2000 में 10,000 को क्रॉस कर गया। 2020 आते आते शहरों में यही परिवार को चलाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ने लगी और गांव में 50 से 60 हजार रुपए। 2040 आते भी खर्चा बढ़ेगा। नो डाउट हमारा इनकम भी बढ़ रहा है, लेकिन वो 10 से 15% बढ़ेगा। खर्चा डबल स्पीड से बढ़ रहा है। इसलिए उसको पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। और इनकम कमाने की रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार 4 ही सिंपल तरीके हैं। और वो 4 तरीके कौन से हैं? ESBI। यहाँ आपने सिंपल तरीके से इसको पढ़ा। ESBI, ई मीन्स एम्प्लॉय, सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाला व्यक्ति। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसको आप स्वरोजगार कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहा है, एडवोकेट अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता है और शॉपकीपर अपना शॉप चलाता है। यानी कि 2-3 आपने उदाहरण दे दिए। बी फॉर बिजनेसमैन, हिंदुस्तान की बात करें तो रिलायंस, टाटा, बिरला। आई फॉर इन्वेस्टर, जो बिजनेसमैन के बिजनेस में पैसा डालते हैं और वहां से मुनाफा कमाते हैं। तो ये 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। लेकिन आबादी के हिसाब से ES कैटेगरी में 95% लोग हैं, BI में मात्र 5%। लेकिन पैसे के हिसाब से ये आंकड़ा बिल्कुल उल्टा था। ES के पास 5% पैसा है और BI के पास मात्र 95% से ज्यादा पैसा है। सवाल आता है इतना बड़ा गैप क्यों? यहाँ आप थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं, भाई इतना बड़ा अंतर क्यों है? तो ES के काम करने के तरीकों में फर्क है। ES कैटेगरी पूरी जिंदगी अकेले काम करती है, इस वजह से काम करने के घंटे सीमित होते हैं और हमारा इनकम एक्टिव होता है। मैं सिंपल इसको पढ़ ही रहा हूँ। भाई हम अकेले काम करते हैं, 8-10 घंटे काम करने की वजह से हमारी आय सीमित होती है, हमारा इनकम लिमिटेड होता है और तीसरा एक्टिव इनकम होता है। यानी कि काम पे जाएंगे तो पैसा आएगा, काम पे जाना बंद तो पैसा आना भी बंद। BI कैटेगरी के लोग एक टीम में काम करते हैं। टीम में काम करने की वजह से इनके काम करने के घंटे लाखों में हो जाते हैं। इस वजह से ये असीमित आय लेते हैं और किसी कारणवश ये काम पे हैं तो भी पैसा, थोड़े समय अगर काम पे नहीं तो भी पैसा, यानी कि वो पैसिव इनकम लेते हैं। अब माय डियर फ्रेंड, बेहतर लाइफस्टाइल कौन एंजॉय कर रहा है? बी और आई कैटेगरी के लोग। अगर हमें बी कैटेगरी में जाना है तो उसके लिए हमें कारोबार करना पड़ेगा। और किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, काम करने का एक्सपीरियंस चाहिए,
नॉलेज चाहिए और रिस्क उठाने की क्षमता भी होनी चाहिए। आम लाइफ में हम कर नहीं पाते, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बिना इन सारी चीजों के हमें ईएस से बीआई में शिफ्ट कर सकती है, और उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को करने से पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केट को समझना जरूरी है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है दोस्तों, फैक्ट्री में सामान बनता है, कंज्यूमर तक सामान पहुंचता है, लेकिन वो मिडल मैन के थ्रू पहुंचता है। यहाँ पे एक शॉर्ट लाइन बोल सकते हैं, भी फैक्ट्री में सामान बनता है, कंज्यूमर तक सामान मिडल मैन के थ्रू पहुंचता है, जिसमें C&F एजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होगा जिसमें बहुत बड़ी कॉस्टली एडवर्टीजमेंट होती है, होलसेलर और रिटेलर होता है, और पास वाली शॉप से हम MRP पे चीजें खरीदते हैं। इसमें 40 से 60% खर्चा होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में फैक्ट्री में सामान बनेगा, कंज्यूमर तक वो सामान कंज्यूमर के माध्यम से ही पहुंचता है, और बीच का 40 से 60% पैसा हम और आपके बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ सिंपल मैं रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल मार्केट में फैक्ट्री में सामान